नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आज ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 और देखिए इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफी निराशाजनक है। इस इंडेक्स में रैंक किया गया है 146 कंट्रीज को और इन 146 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 135। हालांकि देखिए 2021 में इस इंडेक्स में 156 कंट्रीज को रैंक किया गया था और तब इंडिया की रैंक आई थी 140 यानी 140। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हर साल रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा और ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है कि किसी भी कंट्री में मर्दों और औरतों के बीच में कितनी इक्वालिटी है। और ये जो इक्वालिटी मेजर की जाती है ये की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 की डायमेंशंस और ये 4 की डायमेंशंस है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जीजीपी इज लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था और तब से ये कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जेंडर पैरिटी को इवेल्युएट कर रहा है। ये जो इसके 4 सब इंडिसेस हैं और जो ओवरऑल इंडेक्स है ट्रिपल जी, इसके अंडर स्कोर प्रोवाइड किया जाता है सभी कंट्रीज को बिटवीन 0 एंड 1। जिस कंट्री को 1 स्कोर मिलता है इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में फुल जेंडर पैरिटी है। इसका मतलब महिलाएं और पुरुष हर मामले में इक्वल है। और जिस कंट्री को 0 स्कोर मिलता है इसका मतलब यह है कि उस कंट्री में कंप्लीट इम्पैरिटी है और उस कंट्री में महिला और पुरुषों के बीच में कोई समानता नहीं है। अब देखिए बात करते हैं कि इस इंडेक्स में इंडिया ने जो डिफरेंट सब इंडिसेस हैं यानी जो कैटेगरीज हैं 4, उनमें कैसा परफॉर्म किया है। देखिए आप लोग जानते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है फिलहाल 1.4 बिलियन और उसमें अराउंड 662 मिलियन औरतें हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं लगभग 66 करोड़। हालांकि देखिए 2022 में ये जो करंट इंडेक्स रिलीज हुआ है इसमें इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। 2021 में इस इंडेक्स में इंडिया का स्कोर था 0.625 और इस साल इंडिया का स्कोर है 0.629। जब से इंडेक्स एग्जिस्टेंस में आया है इसका मतलब जब से इसे रिलीज किया जा रहा है तब से इंडिया का जो स्कोर है वो 0.593 और 0.683 के बीच में ही घूम रहा है। 2022 में इंडिया का स्कोर है 0.629 जो इंडिया का 7th हाईएस्ट स्कोर है इन लास्ट 16 ईयर। और अब बात करते हैं इस इंडेक्स की डिफरेंट सब कैटेगरीज की और पहली कैटेगरी है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसका मतलब किसी भी कंट्री में महिलाएं कितनी पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, उनको कितने पॉलिटिकल राइट्स हैं, उस कंट्री की पार्लियामेंट में महिलाओं की कितनी परसेंटेज है, कितनी महिलाओं के पास वहां पर मिनिस्ट्रियल पोजीशन है यानी कितनी महिलाओं को मंत्री पद दिया गया है। और देखिए चारों सब कैटेगरीज में इंडिया को इस कैटेगरी में ही सबसे अच्छी रैंक हासिल हुई है। 146 कंट्रीज में से इंडिया को इस कैटेगरी में रैंक हासिल हुई है 48th। हालांकि देखिए रैंक से अलग अगर इस कैटेगरी में इंडिया के स्कोर की बात करें तो वो काफी कम है और वो है 0.267। और देखिए इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आई है आइसलैंड की और उसका स्कोर है 0.874। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि इस कैटेगरी में 9th रैंक है बांग्लादेश की और उसका स्कोर है 0.546। देख रहे हैं आप, बांग्लादेश की रैंक इस मामले में 9th है। इस इंडेक्स की सेकंड सब कैटेगरी है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इस कैटेगरी में डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जैसे कि उस कंट्री की लेबर फोर्स में वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है, उनकी वेज क्वालिटी क्या है, इसका मतलब औरतों को जो वेतन मिलता है वो मर्दों के मुकाबले में कितना कम है या उनके बराबर है। और देखिए इस कैटेगरी में इंडिया ने बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है और 146 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 143rd। हालांकि इस कैटेगरी में भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंडिया का जो स्कोर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर इस कैटेगरी में इंडिया का स्कोर था 0.326 और इस साल इस कैटेगरी में इंडिया का स्कोर है 0.350 और इस मामले में इंडिया का जो स्कोर है वो ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। और इस कैटेगरी में इंडिया से पीछे सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं और वो हैं ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए थर्ड कैटेगरी है एजुकेशनल अटेनमेंट। इस कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है कि किसी कंट्री में वुमेन्स का लिटरेसी रेट कितना है, साथ ही वुमेन्स का एनरोलमेंट रेट्स इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन। और इस कैटेगरी में इंडिया का रैंक है 146 कंट्रीज में से 107th और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ भी इंडिया का जो स्कोर है वो थोड़ा कम हुआ है। और फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है हेल्थ एंड सर्वाइवल और इस कैटेगरी में मेनली 2 फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट वन इज सेक्स रेशियो एट बर्थ, मतलब किसी कंट्री में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें फीमेल बेबीज का रेशियो कितना है। एंड सेकंड फैक्टर है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब किसी भी बच्ची के पैदा होने के बाद उसके कितने साल तक जीने की संभावनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर इंडिया की रैंक सीरियसली हैरान करने वाली है और इस कैटेगरी में इंडिया को रैंक मिली है लास्ट, इसका मतलब 146th। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में भी इस मामले में हालात इंडिया से बेहतर हैं। और देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ओवरऑल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 रैंकिंग की। तो मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 कंट्रीज के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर है आइसलैंड,
और उसका स्कोर है 0.908। सेकंड नंबर पर है फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ नंबर पर न्यूजीलैंड, फिफ्थ नंबर पर स्वीडन, सिक्स नंबर पर रवांडा, सेवंथ पर निकारागुआ, एट्थ पर नमीबिया, नाइन्थ पर आयरलैंड और 10th पर जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट इस रैंकिंग में 27th प्लेस पर है और उसका स्कोर है 0.769। हमारा पड़ोसी नेपाल इस रैंकिंग में है 96th प्लेस पर और उसका स्कोर है 0.692। देखिए चाइना की भी अच्छी पोजीशन है इस रैंकिंग में और उसे मिला है इस रैंकिंग में 102nd प्लेस। इवन म्यांमार की रैंकिंग इस इंडेक्स में इंडिया से काफी बेटर है और उसको रैंक मिली है 106th। श्रीलंका की रैंक है 110th और हमारा प्यारा इंडिया है 135वें स्थान पर। और लास्ट की 3 कंट्रीज हैं कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 144th प्लेस पर, 145th पाकिस्तान एंड 146th अफगानिस्तान। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।